इस वीडियो में हम हीट पाइप और इलेक्ट्रिकल वायर्स के इंसुलेशन के क्रिटिकल थिकनेस की चर्चा करेंगे। आमतौर पर हीट पाइप्स में हीट लॉस को कम करने की आवश्यकता होती है और विद्युत तार में हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मोटाई जो हीट के प्रवाह को बढ़ाती है और जिसके बाद हीट के प्रवाह कम हो जाता है वो क्रिटिकल थिकनेस कहा जाता है। हीट पाइप के मामले में इंसुलेशन की मोटाई क्रिटिकल थिकनेस से अधिक होती है, जबकि बिजली के तारों के मामले में इंसुलेशन की मोटाई क्रिटिकल थिकनेस से कम होती है। आइए अब हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म को समझते हैं। जब किसी सिलेंड्रिकल पाइप, वायर या स्फेरिकल सेल में इंसुलेशन किया जाता है, तब कंडक्शन रेजिस्टेंस इंसुलेशन के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घटता है। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इसलिए घटता है क्योंकि जैसे जैसे इंसुलेशन का लेयर बढ़ाया जाता है, आउटर सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आउटर सरफेस एरिया बढ़ता है तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घटता जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र इस पर निर्भर करता है कि कौन सा इफ़ेक्ट डोमिनेट कर रहा है। क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है K/H, जहाँ K का मतलब है मटेरियल कंडक्टिविटी और H का मतलब है हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट। हीट ट्रांसफ़र दर सिलेंडर का बढ़ता जाता है जब इसमें इंसुलेशन किया जाता है, और यह तब तक बढ़ता है जब तक R2 की वैल्यू RCR से छोटा होता है, और जब यह मैक्सिमम पे पहुंचता है तब R2 की वैल्यू RCR के बराबर हो जाती है, और उसके बाद यह कम होना शुरू हो जाता है जब R2 की वैल्यू RCR से बड़ा हो जाता है। R1 यहाँ पर इंटरनल रेडियस है और R2 एक्सटर्नल रेडियस है। R1 फिक्स्ड होता है और R2 वेरिएबल होता है। यहाँ हम ग्राफ में दो भाग को देख रहे हैं। पहला भाग जो क्रिटिकल रेडियस RCR से पहले है वह इलेक्ट्रिकल वायर्स के मामले में इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे जैसे इंसुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हीट कंडक्शन रेट बढ़ रहा है। वही दूसरा पार्ट जहाँ पे आप इंसुलेशन बढ़ा रहे हो तो हीट ट्रांसफ़र रेट घट रहा है, और इसका इस्तेमाल हीट पाइप्स के मामले में किया जाता है, क्योंकि हीट पाइप्स में हीट ट्रांसफ़र रेट को कम किया जाता है। यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाले हैं कि बिजली के तारों का रेडियस क्रिटिकल रेडियस से छोटा होता है। प्लास्टिक इंसुलेशन वास्तव में बिजली के तारों का हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाती है और इस प्रकार उनके ऑपरेटिंग तापमान को कम और सुरक्षित स्तर पर रखती है, और हीट पाइप्स की रेडियस क्रिटिकल रेडियस से अधिक होती है। इस तरह इंसुलेशन वास्तव में हीट पाइप से हीट ट्रांसफ़र को कम करता है और इस प्रकार स्थिर ऑपरेटिंग तापमान को बनाए रखता है। हीट पाइप को कम ऊष्मा के साथ अपनी तेज अंतरण क्षमता के कारण ऊष्मा के सुपर कंडक्टर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। आमतौर पर ऊष्मा पाइपों में हीट के नुकसान को कम करने के लिए और विद्युत तारों में आवश्यकता होती है हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाने की।